हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 21 जून 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एक वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो फर्स्ट जो हाइड्रोग्राफी डे था वो 2006 में सेलिब्रेट किया गया था और ये फाउंडेशन डे है जो IHO है, दैट इज़ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो। ठीक है, 1921 में 21 जून को आज ही के दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज चेंज टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका नाम पहले ये IHB था, ब्यूरो से चेंज होके 1970s में क्या नाम हो गया इसका, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो 93 हैं और हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है एंड सेक्रेटरी जनरल इसके मैथियस जोनस हैं। सो दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेन पर्पज़ ये है कि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में। एंड द थीम ऑफ फॉर 2021 वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज़ 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी। और जो हाइड्रोलॉजी क्या होती है, जो क्या करती है, हाइड्रोग्राफी इज द साइंस दैट मेजर एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द नेविगेशनल पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस और जो एडजॉइन करती है कोस्टल एरिया को। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें हम तो थीम क्या है इसकी, योगा फॉर वेल बीइंग है ना, सबके वेल बीइंग के लिए योगा। और 2015 से ये स्टार्ट हो रहा है योगा डे मनाना, 7वां ये इंटरनेशनल योगा डे। 2014 में जो 69 सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तब ये प्रपोज किया गया था और दिसंबर 2014 में UN ने प्रोक्लेम किया 21 जून को मनाया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा सेशन था ये, 84 नेशनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था इसमें ऑलमोस्ट। योगा की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, एंशिएंट फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत विच मीन्स टू यूनाइट, सिम्बलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो काफ़ी सारे फॉर्म में अभी ये प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी एंड आयुष इन इट्स कॉमन योगा प्रोटोकॉल हैज़ लिस्टेड यमा नियमा आसन अमंग पॉपुलर योग साधनास। ठीक है, तो एक ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल भी है एज वोकेशनल एजुकेशन कोर्स इन योगा फॉर CBSE स्कूल। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था ये। एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर थ्रू वेरियस स्किल इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये है फ्लैगशिप स्कीम है अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, और फिट इंडिया मूवमेंट का भी ये पार्ट है एक। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थे। और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ में देखें तो इंडिया ऑल सेट टू होस्ट 2 डे समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव बिगिनिंग टुमारो। तो इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट 2 डे समिट होगी ये, किसको लेके, ब्रिक्स नेशन इसमें सारे होंगे और ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को लेके होगी ये। ठीक है, आज तो 22 जून से ये स्टार्ट होगा। और NTPC जो ग्लोबल एनर्जी मेजर है, तो ये भी एक वर्चुअल समिट कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल मेजर स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो बातचीत करेंगे फ्रॉम द ब्रिक्स नेशन, डेलिब्रेटिंग एंड डिस्कसिंग एट लेंथ द फ्यूचर हाइड्रोजन इन द एनर्जी मिक्स। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम सिंपली बोलें तो एक फ्यूल दैट इज़ क्रिएटेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो फ्यूल क्रिएट हुआ इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो उसको बोलते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है जो हमारे क्लीन पावर प्रोवाइड करता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये होता है। और दोनों ही दिन में जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन सब चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। और ये है, ठीक है, ब्रिक्स नेशंस के द्वारा ये होगा।
बाकी ये सब है। ईरान अनाउंसेस एन इमरजेंसी शटडाउन ऑफ इट्स सोल न्यूक्लियर पावर प्लांट। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कल ही हमने पढ़ लिया था, कल था, ठीक है। तो ये कल की कुछ कुछ हेडलाइंस हैं। देन और क्या है यहाँ पे नेशनल न्यूज़ में, इंडिया इज़ ऑल सेट टू होस्ट 2 डे समिट इन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स, एंड उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका टू फर्दर रिलैक्स कोविड-19 restriction, नेक्स्ट फेज ऑफ नेशन वाइड कोविड-19। अब इसके अंदर तो जाके मतलब क्या न्यूज़ आपको देखनी है वही सब है, ठीक है। और इंटरनेशनल योगा डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टुडे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वेल बीइंग, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट जो है देख, यहाँ पे जो है गुपकर गैंग क्या है, 2 PM मीटिंग दिल्ली पुश टू JNK पॉलिटिकल प्रोसेस अमिड ट्रस्ट डेफिसिट। तो गुपकर गैंग एक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं ये लोग। और ये क्या है, ये एक अलायंस है ऑफ 7 पार्टीज़, ठीक है। 7 पार्टीज़ का ये क्या है, अलायंस है जम्मू एंड कश्मीर की, जो क्या सीख कर रहे हैं, रिस्टोरेशन। जो भी August 5 का जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको स्टेट को स्पेशल स्टेटस का रिस्टोरेशन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, गोपकर गैम। एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टेड बट सेंटर पोस्टेड टू हेल्प रामदेव गेट स्कूल बोर्ड। तो यहाँ पे काफ़ी इसको जो एक बोर्ड है, ठीक है, उज्जैन बेस्ड MSRVP, तो वो भी मतलब बोल रहे हैं कि हमने मतलब देखो क्या है, ये ओवर रूल किया है ऑब्जेक्शन को फ्रॉम एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट एंड चेंज अ क्रूशियल एजेंडा आइटम इन इट्स काउंसिल मीटिंग रिकॉर्ड्स टू पुश द बिड बाय द बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है, ये क्या सेटअप करना चाहते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड, BSB। तो ये एक ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक नेशनल स्कूल बोर्ड होगा, पहला नेशनल स्कूल बोर्ड होगा जो वैदिक एजुकेशन पे होगा, ठीक है। 2015 से ही मतलब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। थ्रू इट्स हिज हरिद्वार बेस्ड वैदिक एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सबमिटेड अ प्रपोजल टू सेंटर टू स्टार्ट अ स्कूल बोर्ड टू हेल्प इंडियंस एजुकेशन बाय ऑफरिंग अ मिक्स ऑफ, जो हमारे सारे जो एजुकेशन है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, तो ये चीज़ बोला गया था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्शन भी इस पे लेके, इससे पहले ऑलरेडी मतलब इनका ये कहना था, जो उज्जैन बेस्ड महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, और ये इनक्रेज करता है प्री सर्विंग वेद विद्या को, ठीक है। तो ये है। और BSB वॉज कन्विन टू बी द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री योगा क्लासेस फ्रॉम October 2। तो 450 पीपल यहाँ पे होंगे, सेंटर में ट्रेन किए जाएंगे, और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश होगा, बाय गवर्नमेंट विद द दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये है। और October 2 से ये स्टार्ट की जाएगी प्रोसेस। कल्चरल मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट योगा डे एट मोन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे 75 जो कल्चर हेरिटेज हैं लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, तो यहाँ पे योग को एनुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। एन एक्सटेंसिव ड्राइव हैज़ बीन टाइटल्ड योगा एंड एन इंडियन हेरिटेज एंड इज़ पार्ट ऑफ द इंडिया का मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन, उसी का पार्ट है ये। और मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म है प्रहलाद सिंह पटेल, ये भी परफॉर्म इन्होंने भी किया योग। एंड कहाँ कहाँ पे, इंक्लूडिंग आगरा फोर्ट, लद्दाख शांति स्तूपा, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, नालंदा बिहार, और राजीव लोचन टेम्पल जो रायपुर में है, कालाग्राम चंडीगढ़ में, ठीक है, कालाग्राम, अगुदा फोर्ट जो है, अगुआदा फोर्ट गोवा में, साबरमती आश्रम इन गुजरात, एंड हंसी फोर्ट हिसार में, अखनूर फोर्ट कहाँ पे, जम्मू में। तो यहाँ पे फोर्ट की लोकेशन के बारे में भी हमको काफ़ी जानकारी मिल गई है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा सेंटर अनाउंसेस विनर्स ऑफ गंगा क्वेस्ट क्विज, ठीक है। तो ये गंगा क्वेस्ट क्विज हुई थी, ऑनलाइन क्विज ऑन गंगा रिवर्स एंड द एनवायरनमेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर दिस मंथ बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद एन NGO, ठीक है। तो ये गंगा दशहरा पे हुई थी। जल शक्ति मिनिस्टर हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत facilitated the winners under grades 1, 2 and 3rd, first, second and third and fourth as a virtual event. A document strategic guidelines for making river sensitive master plans was also released. यहाँ पे एक बार कुछ IPC के सेक्शन है वो देख लो, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या है, पुलिस हैड बुक्ड मणिकनंदन अंडर IPC सेक्शन 376। तो मणिकनंदन ये फॉर्मर AIDMK के मिनिस्टर हैं, एंड हु वाज एब्सकॉन्डिंग आफ्टर हिज एंटिसिपेटरी बेल वाज डिसमिस्ड, ठीक है। तो ही वाज बुक्ड इन अ
केस ऑफ रेप एंड चीटिंग बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय एन एक्ट्रेसेस 2 वीक्स अगो। तो ये इनके खिलाफ ये कंप्लेन आई थी और इनको चार्जेस लगे हैं आईपीसी सेक्शन के 376, जो रेप की बात जिसमें की जाती है, और 313 में क्या है, ठीक है, जब भी यहाँ पे न्यूज़ में आते हैं आईपीसी के सेक्शन तो हमको पढ़ लेने चाहिए। 313 में ये है कि कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। तो इन्होंने कोशिश की थी कि वुमेन का जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करने की फोर्सफुली, ठीक है, तो ये 313 उस पर लगता है। एंड 323 क्या होता है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, एंड 417 पनिशमेंट फॉर चीटिंग, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द आईटी एक्ट। तो ये कुछ यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। योग डे के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, एंड 11 दिसंबर 2014 को यूनिवर्सल अपील की गई थी, यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया 21 जून को, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे इंडिया, पूरा ग्लोबल। दिल्ली सी ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे अरुण प्रकाश ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसको जनरली कवर मतलब काफ़ी टाइम से नहीं किया गया है। द राइटर इज़ अ रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये है कि ये बोला गया कि नेवल पावर विल प्ले डिसिसिव रोल इन इंडिया चाइना राइवलरी, इंडिया नीड्स नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर मैरीटाइम सेक्टर। मेनली हमारे मैरीटाइम सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें चाइना किस तरीके से, अभी देखा होगा आपने कि वो मैरीटाइम सेक्टर में भी बिल्कुल सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आ रहा है। तो चाइना की प्रेजेंस की अगर हम बात करें, मतलब अगर मैरीटाइम सेक्टर में आपने बहुत पहले से ही देखी होगी कि चाइना मतलब 2004 से उन्होंने डिफेंस वाइट पेपर पब्लिश किया था, एंड मोस्ट चाइनीज़ वॉचर्स वर स्पेक्टेबल। तो इनकी चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, ठीक है, या फिर क्या हो, मैरीटाइम सेगमेंट में साउथ चाइना सी पे ये अपनी प्रेजेंस किस तरीके से इंक्रोचमेंट ये बढ़ा रहे हैं। और एक अगर हम बात करें इनकी जो शिपिंग सेक्टर में ये बहुत आगे, इनकी एक कंपनी है चाइना ओशियन शिपिंग कंपनी, COSC जिसे बोलते हैं, और इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनर शिपिंग कंपनीज, ठीक है। तो अभी जो है 40 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंट है विद अ फ्लीट ऑफ 500 कंटेनर शिप विद अ कंटेनर कैरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा ही हायर कैपेसिटी का है। तो ये मैंने आपको बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। एंड चाइना वॉचर्स वर स्पेक्टेबल अबाउट स्केप्टेबल when Hu Jintao, ठीक है, declared the 2012 पार्टी कॉन्फ्रेंस दैट चाइना एम टू बिकम अ मैरीटाइम ग्रेट पावर। तो यहाँ पे ये था कि इन्होंने कुछ टाइम बाउंड जो प्रोग्राम थे वो चलाए एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को अपने बढ़ाया। सो टुडे चाइना हैज़ नॉट ओनली ओवरटेकन द US नेवी इन नंबर, इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड टॉप शिप प्रोड्यूसिंग नेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड का ये मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। एंड विद द लार्जेस्ट मर्चेंट नेवी इनकी है, कोस्ट गार्ड एंड फिशिंग फ्लीट, मैरीटाइम मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फेयर्स में, तो अभी ये है कि दोनों ही मतलब एक अगर एशियन स्ट्रैटेजिक स्पेस की बात करें तो एक दोनों ही मेन राइवल बन सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 का पैंडमिक था, लेकिन यहाँ पे चाइना ने ऑलरेडी अपने काफ़ी सारी इन्होंने जो फोर्सफुली कुछ ब्रैकेट भी लगाए अपने कंट्री पे, मतलब इम्पोज किए रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शन जिनको हम कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इतना नहीं पड़ा इन पे, ठीक है। एंड लद्दाख में अभी भी ये क्या कर रहे हैं, स्टेटस को, उसी टाइम पे आपने देखा होगा कि पैंडमिक भी शुरुआत हो रही है पैंडमिक की भी, और साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट इनका करने का मन है वो कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड ऑफ बहुत चल रहा था उस टाइम पे। एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है, तो एक्सपेंशनिस्ट तो पहले से ही रहा है चाइना। मिलिट्रिस्टिक चाइना विल यूज़ द मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव टू एक्सपेंड। तो ये अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, इंडो पैसिफिक में इंश्योर करने के लिए, है ना, तो अपना ये क्या कर रहे हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। और PLA की जो नेवी है इनका क्रूशल रोल है इसमें, क्लियरली स्पेल्ड आउट इट चाइना 2019 DWP रिलाइज ऑन इट्स फॉर्मिडेबल मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़। तो इन्होंने, चाइना ने जो था फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो था 2015 में कमीशन किया था, 15 में मतलब इन्होंने लेट डाउन किया था, और 2018 में कमीशन हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा सालों का तो गैप नहीं था। इंडिया की बात करें तो हमारा फर्स्ट जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट था 2009 में, और हमने 2021 तक उसको पूरा किया। शिप अवेट्स कंप्लीशन अभी भी, एंड द रूट्स ऑफ दिस डेबिलिटी आर नॉट फार फॉर द
सीट। एंड इंडिया ने हमारा जो मैरीटाइम मॉडर्नाइजेशन प्लान था, ठीक है, वो हमारी एक कैची टाइटल था सागरमाला, 2003 में हमने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट चाइना के साथ साथ ही हमने शुरू किया, लेकिन इसका जो फोकस था वो क्या था, बहुत लिमिटेड था। कहाँ तक था, केवल पोर्ट तक, ठीक है, कि पोर्ट का है डेवलपमेंट हमको करना है, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट हमको करना है, ठीक है। तो यही सब मतलब मेन था। अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ऐसे ही मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। सो मर्चेंट शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, सी बेड एक्सप्लोरेशन, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि सागरमाला जो था ये 2003 में अनाउंस हुआ था, जब वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी, है ना। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी मेजर पोर्ट होंगे उनको किससे कनेक्ट करना है, गोल्डन हाईवे क्वाड्रिलेटरल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेस वे, और कंट्री को पूरे जो मतलब पूरे फैसिलिटेट कर रहा है कंट्री वाइड गुड्स ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम पोर्ट्स। तो लेकिन ये कुछ ही टाइम बाद जब जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे तो अबेंडन हो गया था। फिर यूपीए गवर्नमेंट जब आई 2004 में, तो इसको सागरमाला को रिप्लेस किया गया नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्लान 2005 से। और इनका भी एम रहा जो सागरमाला का ही था कि इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करना है। तो इट वॉज एक्चुअली कन्फाइंड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल रोड कनेक्टिविटी, है ना। तो इसके भी कुछ गोल थे, 276 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे थे और कुछ इन्वेस्टमेंट भी थी। लेकिन क्या हुआ, ये भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, और लोकसभा में फिर बाद में इन्फॉर्म किया गया कि 82 प्रोजेक्ट पर ही काम हुआ है। 276 में से केवल 82 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, और 82 और बाकी के क्या हुए हैं, वाइल 30 हैड बीन ड्रॉप्ड, और 66 जो है वो स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज, ठीक है। एंड 2011 में क्या था, द यूपीए गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि इसको भी हम अबेंडन करें, एनएमडी 2005 को रिप्लेस करें 10 ईयर का प्लान, जिसका टाइटल्ड होगा मैरीटाइम एजेंडा 2010-2020 MA 2020, वाइल द सागरमाला 2003 एंड NMDP 2005, ठीक है। तो ये फोकस करेगा मेनली ऑन पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एनहांसिंग रेल रोड कनेक्टिविटी। और इसके बाद फिर ये भी मतलब इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें भी, और बार बार मतलब यही होता रहता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो चेंज होती जाती हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी जो इनिशिएटिव है वो भी लिए जाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या होता है, मोर ऑन एजेंडा फॉर कंसिडरेशन बन के रह जाता है, रेदर देन एजेंडा फॉर एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन इनमें हो नहीं पाता, ठीक है। जो सागरमाला 2015 था वो फोकस किस पे करता था, मॉडर्नाइजिंग पे, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करना है, मॉडर्नाइज करना है पोर्ट्स को। और वर्जन तो जो था सागरमाला का, उसकी काफ़ी ज़्यादा होप थी कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस करेगा, क्या एक मतलब फ्रेमवर्क हमारे पास होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का अगर जो डेटा की हम बात करें, सागरमाला प्रोजेक्ट ट्रैकर जो सितंबर 2019 में अपडेट हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो रेट था नो बेटर देन द पास्ट एंड टेलिंगली, वाइल द प्लेन एम टू क्रिएट 40 लाख डायरेक्ट जॉब्स, ठीक है, 60 लाख इनडायरेक्ट जॉब। 2019 में गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि ओनली 10,000 जॉब ही क्रिएट हो पाई, ठीक है। तो ये सब प्रोमिस किए गए थे जो मतलब नहीं हो पाए। तो प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना बिना किसी एम के, एक इनअप्रोप्रिएट एम है आपका, उसके बाद आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके नहीं अचीव हो सकते हैं, कि आप 60 लाख इनडायरेक्ट जॉब, 40 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट करोगे, आप कर पा रहे हो 10,000 जॉब, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अबैंडन कर रहे हो प्रोजेक्ट्स को, उनकी केवल आप रिनेमिंग कर रहे हो, ठीक है। पहले एनडीए के टाइम पे कुछ और, फिर एनडीए उसको रिनेम करके कुछ और बना रही है, तो और उनको क्या है, मतलब फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो यही कुछ रीज़न है जो हम मैरीटाइम कैपेबिलिटी में अभी तक चाइना के पास मतलब फेस टू फेस हम नहीं उतर पाए हैं, उनके फेस नहीं हम कर सकते उनको। सो इंडिया के लिए टाइम है कि हम इवॉल्व हों एज अ नेशनल स्ट्रैटेजी, हम एक इवॉल्व करें मैरीटाइम सेक्टर पे, और 50 ईयर का एक पाथ हम सेट करें, और पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल दें, और ये इंश्योर करें कि चाहे कोई भी सरकारें आएँ या जाएँ, चेंज होती रहें, लेकिन ये जो सर्वाइवल है इस प्लान का वो चलता रहना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो मेजर पोर्ट हैं वो बहुत ओवरलोडेड है, इनएफिशिएंट है, सॉरी। एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो भी बिल्कुल मतलब नहीं, हमारी कुछ भी कैपेसिटी इतनी नहीं है। मर्चेंट फ्लीट इज़ इनएडिक्वेट एंड ग्रोइंग एज अ स्नेल पेस। तो ये सारी चीज़ें, सी वेड एक्सप्लॉयटेशन, है ना, तो ये कुछ कंसर्न है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड सी वॉट पे फोकस करना होगा, नेवल पावर इज़ गोइंग टू प्ले अ डिसिसिव रोल इन द इंडिया चाइना राइवलरी। और
ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैरीटाइम सेक्टर को अगर बनाना है आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर का यहाँ पे एक रेलिवेंस है। देन लुक एट हर, यंग वुमेन आर एट द सेंटर ऑफ क्रूशियल पॉलिटिकल कंटेस्टेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये एक बार आप खुद से देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यही है कि मतलब, और जो लड़कियां भी हैं, गर्ल्स हैं, वो यंग वुमेन, वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, फिर डिसेंट हो रहा है ना, आवाज़ को दबाया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, टेक द लीड में क्या है, रिमूविंग वैक्सीन हेजिटेंसी विल रिक्वायर सस्टेन्ड एंगेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल, पॉलिटिकल लीडर मस्ट टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इंडिया की जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है अभी, जिसको रीओरिएंट किया था 7 जून को, कि सेंटर प्रोक्योर करेगी 75% ऑफ द शॉट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द स्टेट्स फॉर फ्री, ठीक है। तो एक ये क्या है यहाँ पे, ये है कि जो सप्लाई डिफिसिट था, कि मतलब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको दूर करेगा। दूसरा ये कि जहाँ एक तरफ लोग वेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जाने की मतलब इच्छा ही नहीं दिखा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या फैली है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसप्लेस्ड बिलीफ उनके पास पहुंच गए हैं कि इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और लार्ज पॉकेट्स ऑफ रूरल इंडिया, मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये जो है वैक्सीन हेजिटेंसी इसको कहते हैं। और क्योंकि ये बहुत सारे जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं, नेता लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपना पॉलिटिकल मतलब इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कि जैसे अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने क्या बोल दिया था, बीजेपी की वैक्सीन, एसपी लीडर है ना, तो कोवैक्सीन एट द बीजेपी वैक्सीन। तो बहुत सारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने भी ऐसा बोला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंड नो वन इज सेफ टिल एवरी वन इज सेफ, एंड द वैक्सीन इज द बेस्ट नोन शील्ड अगेंस्ट द वायरस। तो हमको तभी, अगर मतलब कोई भी सेफ नहीं होगा अगर जब तक सब लोग सेफ नहीं होंगे, ठीक है, चाहे जिसने वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे पोलियो वैक्सीन के टाइम पे जो ड्राइव थी, है ना, तो उस टाइम पे कम्युनिटी लेवल पंचायत लीडर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट्स में। इसी तरीके से अभी इस पैंडेमिक में भी क्या करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायत लीडर वो बहुत क्रूशल रहने वाला है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। द राइट टू वेल बींग, योगा हैज़ मच टू ऑफर इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट। तो 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ये ऑथर को सत्संग फाउंडेशन के फाउंडर हैं ये। और पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, 2020 में ही मिला है। और इन्होंने ये लिखा है, श्री एम ने, कि योगा जो है ट्रेजर है दैट हैज़ बीन गिवन टू द वर्ल्ड बाय द एंशिएंट लैंड कॉल्ड भारत इंडिया, और एज अर्ली एज द उपनिषदिक टाइम्स, मतलब हमारे 1000 साल पहले ही ये मतलब क्या हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस हमारी कंट्री में होती है। और संस्कृत के वर्ड युज जो है, इसेंशली योगा इज़ द ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी, यहाँ से ये लिया गया है। और हेल्दी माइंड, बिल्कुल शांत माइंड आपका होगा इवेंचुअली फॉर दोज हु आर रेडी टू गो ऑल द वे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसकी है। और WHO ने भी डिफाइन किया है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, माइंड हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग एज अ इंटीग्रल पार्ट है हमारे एक साउंड हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगर किसी की इंश्योर करनी है कि एक ह्यूमन बींग बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसका क्या होना चाहिए, योगा जो है, माइंड हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइडिया विच द योगीज हैव बिलीव्ड इन फॉर 1000 of years। तो इन्होंने भी 10 साल की उम्र से करना स्टार्ट किया था, और अभी बिल्कुल हेल्दी, फिजिकली मेंटली फिट हैं, 7 decades ऑफ द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे बोला है कि साइंस को मतलब फॉलो करना चाहिए। फॉर फ्रॉम द टाइम द पैंडमिक बिगेन, आई हैव यूज्ड इंटरनेट चैनल, रीच्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोगों को बताया। और ये इंटरनेशनल बज वर्ड भी बन गया है योगा, है ना। त्रिम्बुक्टू टू हॉलीवुड, योगा इज प्रैक्टिस विद इन यूथ इंथ्यूजियाज्म। तो ये सब है। और प्राइम मिनिस्टर का जो प्रपोजल था यूनाइटेड नेशन का 2015 को में जो डिक्लेयर किया गया जून 21 को, तो एक समर सॉलिस्टिस है आज, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इंटरनेशनल योगा डे फिर मतलब काफ़ी एक हमारी जो एंशियंट इंडियन साइंस जो प्रोग्रेस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको ये दर्शाता है। और इनको हम क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं। प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेल बींग, है ना, फंडामेंटल राइट ऑफ